गूरज बिराजे भाल लहलई बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबांडी। इसमें श्री कृष्ण के गाय को चराने के बाद लौटते वक्त के बारे में बताया गया है, जिसमें सखियाँ बताती हैं। गूरज बिराजे, गूरज में मतलब जो है गोविस गाय, रज में धूल, गायों की धूल अर्थात गायों के चलने से जो धूल है, उड़ी हुई जो धूल है, बिराज में सुशोभित हो रही है। यानी कि गूरज यानी गायों के चलने से जो धूल है विराज में सुशोभित हो रही है। भाल में माथे पर, लहलई बनमाल, लहलई में लहला रही है, बनमाल में जंगल के फूलों की माला यानी बनमाला। यानी कि श्री कृष्ण जो है उनके माथे पर जो गोरज की जो गायों के जो पैरों की जो धूल है वह उनके माथे पर अत्यधिक सुशोभित हो रही है और उनके गले में जंगल के फूलों की माला लहला रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, और उनके आगे गायें चल रही हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं। गावे मृदुबाणी, और श्री कृष्ण गावे में गा रहे हैं, मृदुबाणी में मधुर वाणी में, और वे श्री कृष्ण मधुर वाणी में गीतों को गाते आ रहे हैं। तैसमिस वैसी धुन में धुन, वैसी धुन बांसुरी की, वैसी बांसुरी की धुन है, मधुर मधुर अर्थात मधुर, वैसी ही बांसुरी की मधुर ध्वनि है, जैसी बंक चितवन और वैसी ही बंक में टेढ़ी, चितवन में होता है दृष्टि, वैसी श्री कृष्ण की टेढ़ी दृष्टि है। और मंद मंद मुस्कान रही, और जो उनकी धीमी मुस्कान है वह भी बड़ी ही मधुर है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाहे पीत पट फहरानी। और एक सखी दूसरी सखी फिर आगे कह रही है, कदम बिटप के, कदम में कदम, बिटप में पेड़, कदम के पेड़ के निकट, यानी कदम का जो पेड़ है, निकट तटनी के तट, निकट में पास में, तट में किनारे, तट में यमुना नदी, तट में किनारे, यमुना नदी के किनारे के पास जो कदम का जो पेड़ है, अटा चढ़ी चाही, उसके नीचे श्री कृष्ण आ रहे हैं। अटा चढ़ी चाही, अटा में अटारी पर, चढ़ी में चढ़ करके, एक सखी फिर दूसरी सखी से कह रही है अटारी पर चढ़ करके, चाही में चाहते हैं, पीत फट फहरान रही, पीत में पीले, पट में कपड़ों को, पीले वस्त्रों को, फहरान फहरान में देख मतलब फहराते हुए। और वो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि अटारी पर चढ़ करके देखो कि श्री कृष्ण जो है अपने पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर वो आगे एक सखी दूसरी सखी से कह रही है रस बरसावे, इस दृश्य को देख करके रस बरस रहा है, यानी कि आनंद वाला रस बरस रहा है। तन तपनी, जो तन में शरीर, तपनी में तप को, जो शरीर के तप को, बुझावे में बुझा रहा है, जो शरीर की तप को बुझा रहा है यानी गर्मी को बुझा रहा है, यानी कि संतोष प्रदान कर रहा है। नैन प्राण रिझावे, और इससे हमारे जो नैन है और जो प्राण है वे हमको रिझा रहे हैं। वह आवे रस खानी, जब श्री कृष्ण आते हैं।